रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट है वो कम से कम शॉर्ट जो 100 मॉक टेस्ट होंगे वो भी होगा। जो मॉक टेस्ट के 90 क्वेश्चन होंगे उसका सोल्यूशन भी होगा। और मैं मान के चलता हूँ कि अगर रेट लेते हैं तो HSSC से रिलेटेड आपका जितना भी मैटर है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वीडियो में आपको देखना है कि आप 90 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। ये बहुत हाई लेवल के मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं और HSSC में जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा ये मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर आपको देना है। हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय स्थापित करेगी जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, राव बहादुर की किताब से सम्मानित हुआ था? इसका आपको राइट आंसर बताना है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है? राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है। कनौड़ का किला किस नगर में स्थित है? हरियाणा के मध्य में स्थित हद्य हरियाणा कौन सा नगर है? हद्य हरियाणा कौन सा नगर को बोला जाता है? ये बहुत ही हाई लेवल के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मॉक टेस्ट के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सके। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफोलोज स्थित है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? क्वेश्चन नंबर 14, बूझनी आभूषण धारण किया जाता है। 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडल में बांटा गया है? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जूत सिंह किस खेल से संबंधित है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तावड़ू रियासत है वो किस जिले के अंतर्गत आती है? बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? और राष्ट्रीय राजमार्ग पे हरियाणा HSSC के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको। तो जितने भी हाईवेज है हरियाणा से गुजरती है उनके बारे में कंप्लीट स्टडी कर लें। और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना, क्योंकि हाईवे का नाम अभी चेंज हुआ है, हाईवेज के जितने भी नेम है वो चेंज हो गए हैं। तो कई बार होता है कि जब आप पुराने वाले याद कर लेते हैं और क्वेश्चन नए वाले आ जाता है तो डिस्प्यूट होता है वहाँ पे। सो हाईवेज का जो नया सिलेबस है नई बुक लेकर के उससे पढ़ें। योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? किस पदार्थ की सतह में इलेक्ट्रॉन का विमोचन क्या कहलाता है? हरियाणा में कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? कोतली का जो उपहार है वो किस अवसर पर दिया जाता है? रडार किस वस्तु की स्थिति का पता लगाने की प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? किस समिति में त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी? व्यवसाय में कच्चा माल अव्यय, कार्य में प्रगति और तैयार माल संयुक्त रूप से होते हैं उन्हें माना जाता है। विश्व दूध दिवस डबल किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर के डाटा को CPU से पृथ्वी यंत्रों का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मेंढक द्वारा मुख्य उत्सर्जित अपशिष्ट होता है। माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रख दी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, और HSSC के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है हमारी जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा तैयार किया गया है। और ये कैटेगरी का जो पेपर बनाया हुआ है, ये मॉक टेस्ट बनाया है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है?
क्वेश्चन नंबर 37। 2017 में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 200 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मूल्यवान ब्रांड थी? परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के तहत आता है? भारत में निम्न में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की थी? भारत का पहला एक्टिवेटेड रेनवो टेक्नोलॉजी पार्क ARTP किस शहर में स्थापित किया जाएगा? किस समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की सिंचाई के लिए अनेक उपाय की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 42। रक्त के हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी गैसें मिश्रित हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? स्पेक्ट्रा के निम्न भागों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। असेंबली भाषा प्रयोग किए जाने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? 46। अप्रैल 1951 में तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिगत है? आपको बताना कि कौन सा देश है वो भूमिगत है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में कौन सा एक एंजाइम नहीं है? सबसे बड़ा पेड़ है। सबसे बड़ा पेड़ है। जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाए तो यात्री किसी कारण आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। जब दो वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय में होती है तो वो कहलाती है। अस्सू जमसेपा 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला वह किस भारतीय राज्य से है? इसका आपको राइट आंसर पता करना है। 90 में से आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप मान के चलते हैं कि इस पेपर के हिसाब से अगर 60 से 65 नंबर स्कोर करते हैं तो आपके लिए जो आने वाले ग्राम स्टीव और कैनल पटवारी है उनके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा अच्छे से थोड़ा ऊपर का मॉक टेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं? भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है। उल विभेदन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में औसतन वजन कितने पॉइंट रक्त होता है? रासायनिक तत्व के एक परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाता है। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार है। धर्माशों का नाम किस शिलालेख में लिया गया है? अब ये आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है। आपको बताना कि CHMR का कोड DINS है तो AFKP को कैसे लिखा जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 62 में है 26 और उसके बाद है 338, तो 46 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 63। आयत का संबंध आयत के आगे दिया हुआ है अष्टभुज, तो त्रिभुज का क्या होगा? त्रिभुज का होगा षटभुज। मतलब आयत में अंदर 4 कॉर्नर होते हैं तो अष्टभुज के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, त्रिभुज में 3 होते हैं तो आगे जो आएगा उसके अंदर 6 कॉर्नर होंगे। 6 होंगे तो क्या उसको बोलते हैं? षटकोण, हेक्सागोनल। अब क्वेश्चन नंबर 64 में है कि इन चारों में जो सबसे ओड है उसको अपने को सिलेक्ट करना है, कौन सा है? 65 में भी यही पैटर्न है, ओड सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें भी आपको ओड सिलेक्ट करना है। राजन अमित का भाई है, सुमन सुशील की बहन है, अमित सुमन का बेटा है, तो राजन सुशील से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 68, ये खुद ही पढ़ लेना आप, क्योंकि मैं आपको जो सॉल्यूशन कराऊंगा इसका उसमें सारा डिटेल से करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 70, उस आकृति का चयन करिए जो तत्व सोडियम तथा कांस्य के संबंध को प्रतिनिधित्व करता है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 31.5 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 25.5 है। यदि 7वीं संख्या, 8वीं संख्या तो 9वीं संख्या से क्रमश 4, 5 हो तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इस आपको श्रृंखला को पूरा करना है। और ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो इसके अंदर आता ही है। क्वेश्चन नंबर 74 भी अपने को देखना है। 2 बर्तनों में पानी तथा दूध का अनुपात क्रम 4, 7, 2, 5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी का दूध का आयतन समान? ये क्वेश्चन हमेशा ही HSSC के अंदर आता है इस तरह का। एक क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा जो
HSSC के अंदर आएगा, जो इस पेपर के अंदर नहीं होगा, लेकिन वो HSSC के जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके अंदर जरूर पूछेगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन है, इसका आप आंसर निकाल के देखना। ये ट्रेन पे क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड ट्रेवल ऑफ टाइम पे, मतलब पार्टनरशिप, लॉस एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पे भी एक एक क्वेश्चन अच्छे से के अंदर पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को 15 दिन में और बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में और सी और ए उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। और फिर से ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। गग्गर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है। जो हिंदी है, हिंदी इस बार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है, क्योंकि जो हाई लेवल की हिंदी है अच्छे से डालने वाला है। निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। साधु का स्त्रीलिंग क्या है। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द सही नहीं है। जिसमें बुढ़ापा न आई के लिए एक शब्द है। अंधो काना राजा का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 88। वेष्टि का विलोम है। दृश्य यरित्र की संधि है। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये हो गया आपके 90 क्वेश्चन। अब इंग्लिश की सीरीज बची है। इंग्लिश की सीरीज आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो को मूवमेंट में बता दूंगा कि आप सोल्व करके देखना, मैं सॉल्यूशन के अंदर आपको कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो का। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके अंदर 60 स्कोर भी करते हैं तो ये आपके बहुत फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि अगर 60 स्कोर करते हैं तो आप HSSC के एग्जाम के अंदर 70+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। दिस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर यू। मस्ट वॉच एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ये आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ।